पेरेंट्स जो है ना, जिस एसेट्स में बैठे हुए हैं वो एसेट्स खत्म हो जाएंगे पहले। क्या इन्फ्लेशन में आपका पैसा बचा रहेगा? इन्फ्लेशन आपका पैसा छोड़ देगा? पेरेंट्स विल आउटलिव देयर सेविंग्स। हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं आपके लिए एक बहुत बढ़िया टॉपिक लेके आया हूँ आज, जो कि सबके सब बच्चों के तो एक तो दिल में छा जाएगा और सब पेरेंट्स को समझ आएगा। आप सबको, अगर आप अपने पेरेंट्स को दिखाना चाहें तो ये वीडियो प्लीज़ शेयर करें, बिकॉज पेरेंट्स विल आउटलिव देयर सेविंग्स। अगर आपके पेरेंट्स रिटायर होने वाले हैं या रिटायर हो चुके हैं या अभी काफ़ी टाइम से रिटायर्ड है, तो आप ये फिनोमेना देखेंगे अपनी लाइफ में कि पेरेंट्स जो है ना, जिस एसेट्स में बैठे हुए हैं वो एसेट्स ख़त्म हो जाएंगे पहले, उनके जाने से पहले ख़त्म हो जाएंगे। एंड ये बात अभी समझ नहीं आ रही, क्योंकि क्या है ना, पेरेंट्स क्या है, वो हमेशा जब 60 साल के हो जाते हैं तो उनके दिमाग में एक सुई अटक जाती है कि अभी तो हम गए, अभी हम गए, आज गए, बस अभी गए। वो क्या है ना, बॉडी थोड़ा उनका वो जवाब देने लग जाती है, थोड़ा बहुत डिफिकल्टी होने लग जाती है, तो उनके दिमाग में आता है यार ये तो अभी गए, हम बस अभी गए। तो ये चीज़ को लेके ना दे डोंट एंटिसिपेट कि भाई अभी लग रहा है जा रहे, बट अभी थोड़ा लाइफ थोड़ी लंबी है, अभी रास्ता बहुत लंबा है, अभी आपको कोई नहीं जाने देगा। आपको लगता है आपको कोई जाने देगा, बट आपको कोई नहीं जाने देगा। ना मेडिकल साइंस आपको जाने देगी, क्योंकि मेडिकल साइंस इतनी एडवांस होगी, कोई भी आपको मरने नहीं देगा। मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपके बच्चे, ना दवाइयाँ, ना डॉक्टर, कोई मरने नहीं देगा आपको। आपको लग रहा है आप गए, क्योंकि बीमारियाँ बहुत आ जाती है और वो साइकोलॉजिकली भी हिट करता ही है। बट पेरेंट्स इन देयर 60 शुड नो दैट दे विल लिव टिल 95, और उस चीज़ का कोई किसी के पास प्लान नहीं। उनको लगता है कि वो एफडीज पे बैठे हुए हैं और एफडीज पे बैठ के उनको पैसा मिल जाएगा। आप जैसे रिटायर हुए हैं, आप लोग रिटायर हो गए हो, आपको कुछ कॉर्पस मिला होगा, कुछ पीएफ होगा आपका, कुछ आपको कॉर्पस वैसे ही मिला होगा, आपने कुछ बनाया होगा, म्यूचुअल फंड्स में रखा होगा। तो रिटायर होने के बाद तो इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आगे अब इनकम का होराइजन ख़त्म हो चुका है, आगे से इनकम नहीं आ रही है, तो अभी जो बचा है उसको सिक्योर करने में लग जाते हैं अभी। तो कि गलत बात नहीं है। एक चीज़ मैं पेरेंट्स का साइकोलॉजी समझ रहा हूँ, डर है क्योंकि आगे और कमा नहीं सकते, और ये जो बचाया हुआ ये कहीं ना चला जाए, इस चीज़ का डर है। इस चीज़ पे मैं आपके साथ सहमत कर रहा हूँ, मैं एक्नॉलेज भी कर रहा हूँ आपको। पर ये डर से आप ये देखिए, इस चीज़ का साथ में एक डर ले आइए कि आपको अगर 90 साल तक जीना पड़े और आपके पैसे ना बचे आपके पास, फिर क्या करेंगे? उस चीज़ का डर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप बताइए मुझे कमेंट में। अगर आप एफडी से फाइनेंशियल एसेट में रहेंगे तो आपको लग तो रहा है सिक्योर, बिकॉज क्या है ना, वो फाइनेंशियल एसेट्स में भी रहते, वो सिर्फ रहते हैं उसमें अपना क्या कहते हैं, एफडीज तो माँ बाप की प्यारी है। इतना भी फाइनेंशियल नॉलेज होने के बावजूद भी एफडी इज लव, एफडी इज किंग, क्योंकि वही समझ आता है और वही सिक्योर लगता है। आपकी जो कॉस्ट है सिक्योरिटी की, जिस चीज़ के आप एफडी ले रहे हो, वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। बिकॉज एक तो क्या है कि एफडी वैसे ही टैक्सेबल है कि आपको सीधा इनकम में जो भी इंटरेस्ट आएगा आपकी इनकम में जुड़ जाएगा। आप कमाते नहीं होंगे, बट आपको इंटरेस्ट अच्छा खासा मिल रहा है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा पहले तो बात। फिर इन एफडीज की एक बड़ी बहुत दिक्कत है कि या तो आप वो उसको इन्वेस्टेड रखो और वो पैसा ग्रो करता जा रहा है, या आप उसका ब्याज निकाल के खा लो। अब उसको ब्याज अगर निकाल लिया आपने, तो वो पैसा तो आपका प्रिंसिपल तो ग्रो ही नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आपका एक मोटा खासा 1 करोड़ रुपए का आपका फंड है जो आपने एफडी में डाल रखा है। उस पर आज की डेट के हिसाब से देखते हैं कि तो 6.75-7% तक मिल जाता है, ठीक है। अब आपको उसमें से 1 करोड़ में से 7 लाख रुपए मिल गया। अब वो टैक्सेबल तो है नहीं, तो आपके पास पूरा 7 लाख रुपए अपनी जेब में, तो मोटा मोटा आपको 58,000-60,000 तक आपको पर मंथ मिल रहा है। आप बोल रहे हो कि मेरा इससे गुजारा हो जाएगा। हमारे क्या खर्चे होते हैं? हमारे तो कोई खर्चे नहीं होते, हमारा गुजारा हो जाएगा। आप अपना देखिए। अब बात यह है, आपको गुजारा तो हो जाएगा अभी के लिए, पर बात के लिए जैसे आप एज होते जाएंगे, बीमारियां तो जो हैं वो लगी हुई हैं, वो लगी रहेंगी, थोड़ी और वर्ष हो सकती है। उसके लिए केयर करने कौन आएगा आपका? कैसे केयर होगा? केयर तो एट द एंड ऑफ द डे पैसे नहीं करना है, तो वो क्या पैसा आपके पास इतना चल जाएगा
क्या इन्फ्लेशन में आपका पैसा बचा रहेगा, इन्फ्लेशन आपका पैसा छोड़ देगा? क्योंकि या तो आप देखो, आप या तो सीधा आप इंटरेस्ट कर सकते हो, इंटरेस्ट उसको इन्वेस्टेड रख सकते हो, वो चलता जाएगा बनता जाएगा अपना, या आप फिर आप उसको खा सकते हो। अभी दोनों में से एक चीज हो सकती है, दोनों चीजें नहीं हो सकती। यही सेम चीज म्यूचुअल फंड में भी है। अब बाकी सारे लोग आपको यही एडवाइस करेंगे कि यू शुड बी लिक्विड, यू शुड डू SWP, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान करो अपना, थोड़ा थोड़ा पैसा निकालो ऐसे ऐसे करके अपने नीड्स के हिसाब से। देखिए कॉन्सेप्ट तो उसमें भी सेम है, इन्वेस्टेड रहेगा पैसा तो ही ग्रो होगा। ऐसा नहीं हो सकता ना कि जो आपका पैसा जो इन्वेस्टेड है और वो आपको कैश फ्लो भी देके जा रहा है। बिकॉज मेरी बात सुनिए, कैश फ्लो इज किंग। आपके लिए, पेरेंट्स के लिए कैश फ्लो इज किंग। बिकॉज सी, जैसे आप ओल्ड होते रहोगे आपको और डोमेस्टिक हेल्प की नीड होगी। जेरिएट्रिक केयर बोलते हैं इस चीज़ को। मैंने जैसे आपको पहले बताया, आपको कोई मरने तो देगा नहीं, बट आपको आपका डेली नीड्स के लिए, क्योंकि हड्डियाँ कमज़ोर हो रही है, सब कुछ कमज़ोर है, बॉडी शरीर जा रहा है, तो उस चीज़ के लिए आपको एक बहुत प्रॉपर कैश फ्लो का सिस्टम चाहिए। तो क्या वो कहाँ से आ सकता है, आप मुझे बताइए। वो कैश फ्लो का सिस्टम तो मुझे लग रहा है एक ही चीज़ दे सकती है। आपने एक जगह पे वो आपको कोई रेंट देता गया, तो मे बी आप लोगों की कुछ होगी रेंट, आपने किसी ज़माने में कहीं ली होगी दिल्ली में, और वो रेंट दे रही है आपको, पर वो प्रॉपर्टी ग्रो नहीं कर रही है। रेंट दे रही है, प्रॉपर्टी ग्रो नहीं कर रही है, तो उसका भी दिन तो नंबर्ड ही है ना। जो प्रॉपर्टी ग्रो नहीं करती उसका रेंट भी ज़्यादा ग्रो नहीं करता है। ये भी बात आप ध्यान रख लीजिए, इस चीज़ को भी आपको फैक्टर इन करना ही होगा। तो क्या हम उस चीज़ को निकाल के क्या हम प्रॉपर्टी ले सकते? क्योंकि प्रॉपर्टी का एक चीज़ बहुत बढ़िया चीज़ है कि वो रेंट देती है, और रेंट भी साथ में ग्रो करता है। रेंट भी साथ में ग्रो करेगा, प्रॉपर्टी साथ में भी ग्रो करेगी। और इलिक्विड होने का मैं आपको बताता हूँ, व्हाई शुड यू बी इलिक्विड। आपको इलिक्विड होना क्यों है, मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए, हमारे सारे पेरेंट्स को पता है कि OTP नहीं देना है किसी को, जमतारा फमतारा ये बहुत कुछ होता है, हमारे पेरेंट्स को हमने बता दिया। बट क्या है कि ये लोग भी इवॉल्व होते रहते हैं। दीज पीपल आर ऑल्सो इवॉल्विंग, दीज स्कैमर्स आर ऑल्सो इवॉल्विंग। अगर आप लिक्विड रहोगे तो आपकी लाइफ सेविंग के पीछे बड़े लोग। पर क्या मेरी बात सुनो, क्या फ्लैट को कोई आपसे छीन के लेके जा सकता है? नहीं, कब्जा हो जाएगा उसका, तो कब्जा हो जाएगा, वो कब्जा हो जाएगा। देखिए, कब्जा नहीं होता है, कब्जा होता है तो उसके भी सेफगार्ड करने के तरीके हैं। आपकी चीज़ कहीं नहीं जा रही है, ठीक है। दूसरा ये चीज़, पहले बात तो ये हो गया, वो चीज़ कब्जा जब तक नहीं है तब तक आपके पास लोन है, आपके पेपर कोई बाहर नहीं लेकर जाएगा। उसमें आप छोटा मोटा लोन लेके रखेंगे तो आपकी चीज़ वो प्रॉपर होगी। कोई उसको बेच नहीं सकता, कोई उसको खा नहीं सकता, कोई उसको कब्जा नहीं कर सकता, इजीली प्रूवेबल है, और कोई करने देगा नहीं अगर आप अच्छे बिल्डर के साथ लगे पड़े हो और वो वहाँ पे वो चीज़ बढ़िया रेंट दे रही है। तो मैं यही चीज़ आप सबको, आपके पेरेंट्स को बताने जा रहा हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि आप एक कैश फ्लो अपना सिस्टम बिठा लें, रेगुलर कैश आपको आता रहे, और वो कैश फ्लो जो आ रहा है वो भी ग्रो होता रहे। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। बिकॉज यू विल लिव टिल 90, और 90 के पास रहने का किसी का प्लान नहीं। सब लोग 70-75 लेके अपना उसी फ्रेम में लेके बैठे और इसी माइंडसेट से चल रहे कि भाई हम जा रहे हैं। तो पेरेंट्स को देखना होगा। मैं उनके जानता हूँ, उनके दर्द भी है बहुत, उनके भी इनसिक्योरिटीज़ बहुत है कि ये पैसे ले जाएगा, ये पैसे मार जाएगा, मेरा बेटा नालायक, मेरे बच्चे नालायक, वो सारा हमारा पैसा खा जाएंगे, हम नहीं देना चाहते किसी को पैसा। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ ये, और कहीं ना कहीं ये जायज़ भी है। अभी आगे आने वाले टाइम में मैं इनहेरिटेंस के बारे में कोई एक वीडियो बनाना चाहता हूँ। क्या आप लोग देखेंगे? क्या आप चाहते हैं कि मैं इनहेरिटेंस के बारे में वीडियो बनाऊँ? तो नीचे कमेंट ज़रूर कर देना। बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है इनहेरिटेंस के बारे में, बहुत क्लैरिटी देने वाला हूँ। बिकॉज मैं इस चीज़ से गुजर चुका हूँ अपने पर्सनली, तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा मैं। तब तक के लिए मैं ये चाहता हूँ आप ये वीडियो शेयर करें, अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करें, फैमिली ग्रुप्स में डालें, कोई आपके मामा चाचा ताऊ जो है उनको भी ज़रूर दिखाइए ये वीडियो। बिकॉज दे हैव टू प्रिपेयर फॉर समथिंग दे हैवंट सीन, नॉर देयर पेरेंट्स हैव सीन। बिकॉज आपके पेरेंट्स के पेरेंट्स तो जल्दी चले गए होंगे, 50, 60, 70 में चले गए होंगे, उससे ज़्यादा 80 में चले होंगे अगर बहुत अच्छा वो रहा। तो आपके पेरेंट्स को देखना पड़ेगा यार कि मेरे को हाउ शुड आई प्लान कि मैं 95 तक जीत गया तो मैं क्या करूँगा।
बिकॉज 95 में जी गए तो आप, चलो ये ठीक है, मैं ये नेक्स्ट वाली वीडियो में लेके आऊँगा, सारा रिवील नहीं करूँगा इधर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। आई होप ये वीडियो थोड़ा आपको दिमाग खोलेगा आपका कि ये चीज़ आ रही है, ये चीज़ आ सकती है, हमें कैसे अपने आप को देखना है। भाड़ में जाए दुनिया, बहुत सारे आर्टिकल्स दिखते रहेंगे, नहीं यू शुड बी इन दिस, यू शुड बी इन दिस एसेट, यू शुड बी इन दैट एसेट। मैं भी बोल रहा हूँ ये सब चीज़ कि यू शुड बी इन दिस एसेट ऑल्सो, यू शुड ऑल्सो ट्राई समथिंग एल्स। सो अपने द्वार मत बंद करें, कमाई के द्वार बंद हो चुके हैं, आई नो। तो पैसा सही जगह लगाए, प्रोबेबिलिटी अपने पास रखें एंड लाइफ लॉन्ग जिए। ठीक है, लाइफ लॉन्ग जिए, लाइफ काटे नहीं, लाइफ लॉन्ग जिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।